बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अजीम डार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासी बैठक। नाज़रीन, आज की इस सियासी बैठक में हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेल्जियम के साबका सदर मियां शुएब मौजूद हैं। हम आज की इस सियासी बैठक में उनके साथ पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और यूरोप में जो सियासी सरगर्मियाँ जारी सारी हैं, इन पे नरम गरम और दिलचस्प गुफ्तगू करेंगे। मियां साहब, आपको आज की इस सियासी बैठक में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मियां शुएब ने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ मंडी बहाउद्दीन के डिग्री कॉलेज से शुरू किया। वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने आज इस हॉट सीट पे मुझे बिठाया, क्योंकि आपका जो प्रोग्राम है ये हमेशा बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों में मकबूल है। और ये जो टॉपिक है आज का, ये भी ख़ास टॉपिक है जिस पे बोलना अब कोई भी पसंद नहीं कर रहा, क्योंकि लोग खौफज़दा हैं, डर गए हैं। मेरा ख्याल है कि नस्ली और असली का फ़र्क जो है ना, वो मुश्किल में ही नज़र आता है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि जो लोग सिर्फ फ़ोटो माफिया थे वो तो भाग गए हैं। फोटो माफिया जो है वो एक खान साहब के साथ वीक गुजार नहीं सका, भाग गया। आपको भी इतलात हैं, हमें भी पता है चीज़ों का। बहरहाल ये है कि जो पीटीआई के कारकुन हैं वो खान साहब के साथ खड़े हैं। वोटर खान के साथ बिल्कुल साथ इंटैक्ट है। इंशाल्लाह ताला खान साहब पाकिस्तान में वोट के ज़रिए तब्दीली लेके आएंगे। मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई बेल्जियम का जहाँ तक तल्लक है, तो ये जो आप समझ लें कि फसली बटेरे जो सिर्फ जब खाना पक रहा हो, खुशबू आ रही हो, उस वक़्त सिर्फ अपनी ज़ाती जो है नुमाइश के लिए वो आपको नज़र आते थे, वो अब भाग गए हैं। यहाँ तक बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान जो है वहाँ जाने से सिर्फ इसलिए डर रहे हैं कि कहीं हम वहाँ पे काबू ना आ जाएं। मर्द का जो है वो पता चलता है जब मुश्किल आती है। मैं ये यहाँ पे हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने बहुत कम हिस्सा लिया है पीटीआई में, लेकिन वो खान साहब के दीवाने हैं पुराने। उन्होंने मुझे कॉल की, सब बेल्जियम में तो सब उनको जानते हैं। तो मुझे कहते हैं कि मियाँ साहब, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ शेयर करांगे तो मुसलसल कर रहे हैं, तो ਹੁਣ खलोवांगे नाल पार्टी दे। तो मैं यहाँ पे आफ्ताब वड़ैच का जिक्र कर रहा हूँ। उसके अलावा उनके फैमिली से ही हैं काशी वड़ैच साहब, उन्होंने अपनी पोस्ट लगाई है बाकायदा। उन्होंने कहा कि पहले तो नहीं था, लेकिन अब जो है ना वो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे। तो मैं आफ्ताब वड़ैच जैसे और काशिफ वड़ैच जैसे जो दोस्त हैं उन सबको बता देना चाहता हूँ कि हम आपके साथ खड़े हैं। पीटीआई का जो वर्कर है वो बिल्कुल खौफज़दा नहीं है, लेकिन जो ड्रामेबाज जेल लगाने वाली माफिया वो सारी भाग गई। इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम खान साहब के जाले हैं और ख़ान साहब के वर्कर हैं, और ख़ान साहब के वर्कर होने में हमें फ़ख्र है। और इस मुश्किल के टाइम में इंशाल्लाह ताला ख़ान साहब के साथ पहले से ज़्यादा, अब पहले से ज़्यादा जदोजहद करेंगे। और जमहूरी जदोजहद के ज़रिए पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला जो इनकलाब ख़ान साहब ने वादा किया है वो इंशाल्लाह ला करेंगे। और ये वोट की ताकत ही है जिसके ज़रिए इंशाल्लाह इनकलाब आएगा। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासी बैठक। आपको आज का ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, इस पे अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हम मियां साहब, आप हमें ये भी बताएं, बेल्जियम में कोई ना कोई ऐसे लोगों की पोस्टें और लोगों के जो बड़े दावेदार थे, ऐलानात किए जा रहे हैं, जिस तरह की पोस्टर शेयर किए जा रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि इससे तहरीक इंसाफ जो है उसको कुछ तकवीत मिलेगी? देखिए डॉक्टर साहब, आपके सवालात तो हमेशा बड़े चुभते हुए, और ख़ास इनमें एक शरारत जो है ना वो टपकती है। और एक सहाफ़ी मंजा हुआ, उसकी बातों में ये चीज़ होनी चाहिए ताकि जो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन है लोगों तक पहुँचे। मैं ये समझता हूँ कि जो लोग सिर्फ फ़ोटो माफिया थे ना, वो लोग, उनका टाइम हमेशा थोड़ा होता है। वर्कर जो होता है ना वो मुश्किल टाइम में ही पता चलता है। मुझे तो यहाँ तक पता चला है लोग अपनी पोस्टें जो हैं पुरानी वो डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई डरने वाली बात नहीं है, हम खान साहब के साथ खड़े हैं। ये जो फसली बटेरे थे जो भागने थे वो भाग गए हैं, इनकी हमें कोई फ़िक्र नहीं है। जो दलेर लोग हैं जो खान साहब के साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह ताला हम पार्टी को बेल्जियम में भी और यूरोप पूरे के अंदर इंशाल्लाह मजबूत करेंगे और खान साहब का हर सूरत में साथ देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स थे, उन्होंने जाजी मुजाहरे के लिए यहाँ पे इजाज़त तलब की कि हम यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने एहतजाज करेंगे। इनको जब उस एहतजाज की इजाज़त भी मिल गई, सारा कुछ हो गया, क्या वजह है कि ये जो लोग जिन्हें आप अभी कह रहे हैं जो फसली बटेरे थे वो भाग गए हैं? क्या आप हमें बताएंगे कि इसके मुहर्रिकात जो हैं वो क्या हैं? जी डॉक्टर साहब, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा दुरुस्त साबित होती है। और ये जो आप जिन ज़राए से आप बात कर रहे हैं, बात ऐसे ही है। कोई इजाज़त अप्लाई की गई, इजाज़त मिल गई, उसके बाद कोनों खुदरों में चूहे जो हैं वो दाखिल हो गए और उस इजाज़त को एग्जीक्यूट नहीं किया गया। मैं समझता हूँ ये काफ़ी शर्म की बात है।
अगर आप लोग वाकई खान साहब के साथ हैं और खान साहब के सिपाही होना के दावेदार हैं, तो फिर आपको एग्जीक्यूट करना चाहिए था। ये ज़्यादा शर्म की बात है कि आप इजाज़त लें, इजाज़त मिल जाए, उसके बाद भी आप वहाँ पे मुज़ाहरा ना करें। मैं ये समझता हूँ कि ये वही लोग हैं जिन्होंने सिर्फ़ फ़ोटो सेशन के ज़रिए फ़ेसबुक और व्हाट्सएप वहाँ पे एक उधम मचाया होता था। अब जब टाइम आया, पहली दफ़ा टाइम आया है, ये बात सच्ची बात है कि पीटीआई पे पहली दफ़ा मुश्किल टाइम आया है। तो इस मुश्किल टाइम में ही पता चलता है कि कौन मर्द है, और दूसरे अल्फाज मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। तो इंशाल्लाह हम पीटीआई के साथ खड़े हैं। पीटीआई के जितने भी कारकुन हैं ना, वो खान साहब के साथ इंटैक्ट हैं और इंशाल्लाह ताला पीटीआई को लीड करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पहले से ज़्यादा तहर्रक होके और ज़्यादा जोश और जज्बे के साथ इंशाल्लाह वोट के ज़रिए इनकलाब लेके आएंगे। जी नाज़रीन, आप मियाँ शुएब की गुफ्तगू से महसूस हो रहे हैं। नाज़रीन, आज की ये नशिस्त सियासी एतबार से बड़ी अहमियत की हामिल है। अभी अगर हम मुवाजना करें तो ओवरसीज़ में पीटीआई को लेके एक उद्यम सा मचा हुआ है। उस पे बहुत सारे लोग हैं जो वालहाना तरीके से आगे भी आ रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोगों की अक्सरियत है जो वाक़तन जिन्हें आज मंजर आम पे होना चाहिए था, वो बिलों में घुस गए हैं। तो मियाँ साहब, ये जो तहरीक इंसाफ है, इसका मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? क्या ओवरसीज़ में जिस तरह लोगों ने नारेबाजियां मारी और इतने जोश जज्बे का इजहार किया, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये समझता हूँ जी कि जो पार्टी के साथ रियल डाई हार्ड कारकुन है वो आज भी इस पार्टी के साथ खड़े हैं। यहाँ पे मैं माजिद चीमा फ्रांस से, यासर कदीर फ्रांस से, इसके अलावा मलिक आबिद फ्रांस से, हफीज़ चौधरी ऑस्ट्रिया से, नासिर गोंदल नॉर्वे से, ये सारे वो दोस्त हैं जो पीटीआई यूरोप को लीड करते आ रहे हैं और इनका आइंदा का भी यही लायामल है कि ये पीटीआई को आगे लेके चलेंगे। और ये दिलेर लोग हैं सारे, इंशाल्लाह ताला। जो बिलों में घुस गए, हमें उनकी कोई परवाह नहीं है। हमें ये पता है कि जो पीटीआई का वोटर है वो खान साहब के साथ खड़ा है। इंशाल्लाह ताला हम वो वोटर जो रियल वोटर है और जो रियल कारकुन है, हम उसको साथ लेके एक नया काफिला बनाएंगे, खान साहब का साथ देंगे और पाकिस्तान का साथ देंगे, क्योंकि पाकिस्तान की बका डेमोक्रेसी में इलेक्शन जब भी होंगे, जीत जो है वो खान साहब की है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासी बैठक। मियाँ साहब, अभी हमें बताइए कि ओवरसीज़ में इमरान खान के बाद अगर हम मुआवजा करें तो ओआईसी के जो सेक्रेटरी हैं अब्दुल्ला रियाड, उनके पास ओवरसीज़ का सारा पैसा इकट्ठा होता है। अभी मुझे चंद ज़राए से मालूम हुआ है कि पिछले साल का जो पिछले साल की फंडिंग है वो 3 लाख यूरो से ज़्यादा इकट्ठा हुआ है। इस मुश्किल तरीन वक्त में वो ओवरसीज़ का जो पैसा इकट्ठा हुआ है वो किधर गया है? जी डॉक्टर साहब, ये बड़ी बदकिस्मती है कि पार्टी के ऊपर जो लोग मुसल्लत किए गए हैं वो सियासी तौर पे नाबल्द हैं। उन्होंने खान साहब के इस मुश्किल टाइम में साथ देने के बजाय वो लोग छुप गए हैं। मेरी ज़ाती तौर पे ना तो अब्दुल्ला रियाड से ना किसी और बंदे से कोई ज़ाती मुखासमत नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अब्दुल्ला रियाड अब लीड करे। अब ये टाइम है, जब पैसे देने की बारी होती है तो पूरा यूरोप अब्दुल्ला रियाड को पैसे भेजता है, क्योंकि वो ओआईसी सेक्रेटरी वो डील कर रहे हैं इसको। लेकिन अब जब मौका आया है कि मुज़ाहरे किए जाएँ, पीडीएम जो कुछ पाकिस्तान में तूफ़ान लाई हुई है पार्टी के ख़िलाफ़, पीडीएम के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे किए जाएँ और पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए वो जो पैसा इस्तेमाल होना है वो तो अब्दुल्ला रियाड के पास है। और पार्टी आइन के अंदर लिखा हुआ है कि 25% जो भी फ़ीस इकट्ठी होकर जाएगी उसका 25% वापस आएगा। ये लॉ है पीटीआई का, लेकिन आज तक एक पैसा वापस नहीं आया। हमने बेशुमार मेल्स की, हमने बेशुमार जगह पे अब्दुल्ला रियाद से डायरेक्ट बात भी की, इस पैसे का हिसाब भी नहीं दिया जाता। लेकिन ये मौका नहीं है मेरे ख्याल में कि इस वक्त हम इन चीज़ों में उलझें। लेकिन मैं यहाँ से ये पैगाम देना ज़रूर चाहूँगा कि चाहे अब्दुल्ला रियाद हो, चाहे जो डिप्टी सेक्रेटरी ओआईसी यहाँ पे उमर रहमान को लगाया गया है वो हों, इनको चाहिए कि पार्टी को फ्रंट पे आके लीड करें। उमर रहमान को सिर्फ कागजी कार्रवाई में नहीं रहना चाहिए बल्कि फ्रंट से आके लीड करना चाहिए। मैं क्यों बार बार यहाँ पे नाम ले रहा हूँ यासर कदीर का, क्योंकि वो भी उसने मेहनत की है, वो बाहर आता है, वो खान साहब के साथ खड़ा है। तो इसलिए वो जो लोग जिनका मैंने जिक्र किया है वो लोग इस मुश्किल टाइम में खान साहब के साथ खड़े हैं। तो सिर्फ कागजी कार्रवाई करना ये आपका काम नहीं है। आपको जो जिम्मेदारियाँ दी गई हैं अब फ्रंट पे आके लड़ें। आप लोगों के पास तो नेशनलिटियाँ यूरोप की हैं, अब्दुल्ला रियाद के पास अमेरिका की नेशनलिटी है, इसके बाद बावजूद आप लोग डर रहे हैं। शर्म करनी चाहिए, थोड़ा आपको बाहर आएँ, लीड करें आके। ये टाइम है खान साहब का साथ देने का।
मियाँ साहब, हमें ये भी बताइए कि हमारी जो सियासी पार्टियाँ हैं, उनके ओवरसीज़ में सदूर बने हुए हैं, पूरी पूरी एग्जेक्टिव बॉडियाँ बन के उनका लाखों करोड़ों यूरोज़ के चंदे जा रहे हैं। जबकि अगर इनकी हम कानूनी हैसियत देखें तो ये कानूनी तौर पे तो यहाँ पर रजिस्टर्ड ही नहीं है, और ऐसी बॉडीज़ जो यूरोप में रजिस्टर्ड ही नहीं है, उनका लाखों यूरोज़ में जो जा रहा है पैसा, वो कहाँ पे जा रहा है? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि कानूनी तौर पे तो जो पोजीशन डॉक्टर साहब वो ऐसे ही है जैसे आप बता रहे हैं, क्योंकि पीटीआई जो है वो रजिस्टर्ड है यूके के अंदर, लेकिन उसके जो सब ऑफिसेज हैं वो यूरोप के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। इस पे हम काफ़ी दफ़ा ववेला कर चुके हैं और उनसे कह चुके हैं कि या तो आप इनकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कराएं, क्योंकि जो यहाँ से फ़ीस की मद में पैसा जाता है वो एज ए चैरिटी जाता है, उसके नीचे लिखा होता है कि ये चैरिटी में चला जाएगा पैसा, ये उस मद में जाता ही नहीं है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस वक्त सियासी तौर पे इकट्ठ की ज़रूरत है। सियासी पार्टियों में इतना ज़्यादा दूर तक अख्तलाफ फैल गया जो पाकिस्तानी माशरे के लिए अच्छी बात नहीं है। सियासत को सियासत तक ही रखना चाहिए, और दुश्मनियाँ पाल के आप कहाँ पे लेके जा रहे हैं सिचुएशन को। मैं ये समझता हूँ कि सियासी पार्टियाँ जो यूरोप के अंदर मौजूद हैं, इनका बेसिक ना कोई पीपल्स पार्टी, ना तहरीक इंसाफ, ना कोई नून लीग, इनका बेसिक ढांचा ही मौजूद नहीं है, क्योंकि बेल्जियम लॉ के मुताबिक और यूरोपियन लॉ के मुताबिक आप यहाँ पे बाहर वाली सियासी पार्टी को ना फंडिंग कर सकते हैं और ना ही वो सियासी पार्टी का कोई स्ट्रक्चर है। ये कागज़ का टुकड़ा होता है, चाहे वो मेरे नाम का हो, चाहे डॉक्टर साहब वो आपके नाम का हो या किसी का नाम का, वो एक बना के भेज देते हैं कि जी आप सदर हो और आप जनरल सेक्रेटरी हो और आप फलान सेक्रेटरी हो, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि पार्टी को भी चाहिए कि जो भी ओहदेदार बनते हैं उनका पहले लीगल स्टेटस बनाया जाए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और ये फंडामेंटल राइट्स के भी ख़िलाफ़ है कि आप लोगों को बेवकूफ़ बना के एक कागज़ का टुकड़ा दे के उन्हें कहें जी आप फ़लाँ जगह के सदर हैं, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ, या आप जनरल सेक्रेटरी हैं जी, वो 1 साल बाद वो ओहदे ख़त्म। और बड़ी दफ़ा तो ऐसे भी हुआ है कि वो पूरा साल भी पूरा नहीं होता और वो ख़त्म कर देते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो यहाँ पे ये जो किरदार है अब्दुल्ला रियाड़ का, वो मैं दोबारा यहाँ पे मैसेज देना चाहूँगा कि रियाड़ साहब आप अब यूरोप में आएँ, आप लीड करें आके, आप अमेरिका में जाएँ, वहाँ पे लीड करें। आप बाकी जितने भी कंट्रीज़ में जो जहाँ पे पीटीआई बनी हुई है, यूके में आएँ, पैसा तो आपको चाहिए होता है यूके वालों का, आपको यूरोप का और अमेरिकन्स का पैसा तो पाकिस्तानियों को चाहिए। लेकिन जब अब पार्टी पे मुश्किल टाइम है और खान साहब पे मुश्किल टाइम है, आप लोगों को लीड करने की बजाय आप लोग जो हैं वो भाग गए हैं। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। और यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ उमर रहमान से भी कि आपको चाहिए कि आप लीड करें। आप जिनेवा के अंदर जो अगर जो करना चाह रहे हैं कि हम जी मुज़ाहरे करना चाह रहे हैं, तो आप लीड करें। आप लोगों को क्यों कहते हैं कि वो लीड करें? आप क्यों नहीं लीड करते? आप जो सीटें हैं वो तो आपने सँभाली हुई हैं। पैसा है जो आपके ज़रिए जाता है। जब सीट आपके पास है तो लीड करने के लिए बाकी लोग क्यों अपनी पीठ पेश करें? वहाँ पे जो कोड़े जो आम खाए और जो मज़े हैं वो आप लूटें। मैं ये समझता हूँ कि पार्टी के रहनुमा जो हैं, जिन्होंने ओहदे लिए हुए हैं, इनको भी चाहिए कि वो ज़रा अपने गिरेबान में झाँकें, और खान साहब का इस वक़्त ये टाइम है साथ देने का। तो इसलिए मैं इस आपके प्रोग्राम के ज़रिए ये मैसेज देता हूँ अब्दुल्ला रियाड़ को भी कि हम आपके ज़ाती तौर पे कोई मुखालफ नहीं है, ना उमर रहमान के, लेकिन जिस सीट पे आप लोग बैठे हुए हैं, वो सीट ये तकाज़ा करती है कि आप लोग फ्रंट पे आएँ और लीड करें। जी, तो मियाँ साहब, अभी आप पाकिस्तान में जो जमहूरियत का मुस्तकबिल है वो क्या देख रहे हैं? और दूसरे ये बताइए कि 8 और 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब 9 मई एक बहुत मुश्किल दिन था पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि खान साहब ने भी 9 मई में जितने भी जलाओ घराव हुआ है इसको कंडेम किया। हम भी कंडेम करते हैं, क्योंकि ये ना तो पाकिस्तान के हक़ में है, ना पाकिस्तान के जमहूरियत के फ्यूचर के हक़ में है। मैं ये समझता हूँ कि खान साहब को अब भी चाहिए कि वो कोर कमांडर हाउस जाएं, वहाँ खड़े होकर ऐलान करें कि ये कोर कमांडर हाउस मेरा है, मेरी पार्टी इस कोर कमांडर हाउस को उस पार्टी फंड से जो हम लोग भेजते हैं इसकी तज़ीनो आराइश कराएगी और इसको दोबारा रिस्टोर करेगी, क्योंकि वो कोर कमांडर हमारा है, वो फ़ौज हमारी है। तो जिन लोगों ने भी ये शरारत की है, मैं बता देना चाहता हूँ, ये ना तो पीटीआई के कारकुन हैं, ये शरपसंद अनासर जो हैं, ये चाहे राना सनाउल्लाह के भेजे हुए थे,
चाहे इस पीडीएम की गवर्नमेंट के भेजे हुए थे, ये शरारती अनासर ने वहाँ पे आग लगाई है। पीटीआई का कोई कारकुन इसमें आपको मुलव्वस नज़र नहीं आएगा। जब भी इसकी शफ़ाफ़ तहकीकात होंगी, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक जुडिशल कमीशन जो है वो तश्कील दिया जाए, और जिन लोगों ने भी इन जगहों पे जाके जलाओ घराव किया है उनका मुहासबा होना चाहिए। क्योंकि यास्मीन राशिद जो हैं, वो जो लीड कर रही थी कोर कमांडर हाउस से गुजरते हुए, उन्होंने बार बार मना किया है कि कोई कोर कमांडर हाउस के अंदर ना घुसे, क्योंकि हम पाकिस्तान की फ़ौज के साथ हैं। हम पाकिस्तान की फ़ौज को बचाना चाहते हैं और जमहूरियत को बचाना चाहते हैं, और पाकिस्तान की फ़ौज और जमहूरियत लाज़िम व मलज़ूम है, क्योंकि पाकिस्तान में ये यूरोप वाली डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे एक कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी है। और जो फ़ौज के ज़रिए हमेशा जो भी आया फ़ौज के ज़रिए आया है, और चाहे वो मार्शल्ला हो ज़िया का, या उससे पहले अयूब का, या उसके बाद वाला मुशर्रफ का मार्शल है, हम उनकी भी मजम्मत करते हैं और साथ में इनकी भी मजम्मत करते हैं। जो ये वाक़यात अब हुए हैं, खान साहब जो हैं वो हमेशा से पाकिस्तान की फ़ौज के साथ खड़े रहे हैं, और जो पाकिस्तानी फ़ौज को और खान साहब को लड़ाने की जो साजिश हो रही है, ये मैं समझता हूँ कि सबसे पुरमज़म्मत जो बात है वो ये है। तो इंशाल्लाह हम खान साहब के साथ खड़े हैं और पाकिस्तानी फ़ौज के साथ खड़े हैं। मियां साहब, अभी पार्टी जो है वो टूट रही है। पार्टी के अंदर जो जो कारकुनान हैं, जो मरकजी क़यादत है, आप उसके हालात देख लें। आप ये हमें बताइए कि बीइंग अ पाकिस्तानी हमारा किरदार जो है वो क्या होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ जी कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है वो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हमेशा जारी रही है। जनरल बाजवा जाते हुए कह के गए हैं कि हमने फरवरी से फैसला किया है लास्ट ईयर 22 में कि हम अब सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। तो जो वो सियासत में हिस्सा नहीं ले रहे वो भी आपके सामने है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा पाक फ़ौज से भी कि खुदारा इस जमहूरियत को चलने दें, पाकिस्तान में इलेक्शन करवाएं। पाकिस्तान की मईशत मज़ीद ऐसी खलफशार का जो है मतहम्मल नहीं हो सकती। इलेक्शन ही वाहिद रास्ता है। और ख़ान साहब, आपके लिए भी मैसेज ये है कि आपको इस वक्त पता चलेगा कि मेरे डाई हार्ड कारकुन कौन है। सरफराज चीमा, उसने कैसे दिलेराना गिरफ्तारी दी है, कैसे वो खड़ा है। इस जैसे जितने भी कारकुन हैं जो अब जेलों में हैं, उनको भी सलाम। हमारी जो बहनें हैं जो जेलों में हैं, उनको भी सलाम। जिनके साथ ज़्यादती हो रही है, मैं यहाँ पे मुतनब्बे कर देना चाहता हूँ। वो सब सियासी पार्टियाँ जो इस वक्त खुश हो रही हैं, आपकी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ऑलरेडी हो चुकी है। चाहे वो पीपल्स पार्टी थी, उसमें मुशर्रफ ने पेट्रियाट बनाई। चाहे वो नून लीग थी, उसको तोड़ के काफ लीग बनाई गई। चाहे अब पीटीआई को तोड़ के इसके अंदर से फसली बटेरे भगा के और एक नई किंग्स पार्टी बनाई जा रही है। ये सारी पार्टियां जो भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बनाती है, ये आगे जाके ख़त्म हो जाती हैं। उसकी वजह यह है कि इनकी बेस जो है वो अवाम के अंदर मौजूद नहीं होती। तो मैं खान साहब से कहना चाहता हूं कि खान साहब, अपने उन कारकुनों पे भरोसा कीजिएगा जो आपके लिए जेलों में चले गए, जो आपके लिए मारें खा रहे हैं, जिन्होंने अपनी मलाक जलवा ली हैं लेकिन उसके बावजूद आपके साथ खड़े हैं। ये वो लोग हैं जो पार्टी का असल असासा हैं। तो हम हमेशा से खान साहब के साथ खड़े हैं, और इंशाअल्लाह ताला जब भी इलेक्शन हुआ, खान साहब विक्ट्री आपकी है। अभी आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे। सबसे पहले तो जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे सियासी इख्तलाफ को इतनी दूर पे ना ले जाएं कि आपस में आपकी दोस्तियाँ, आपका बैठना मिलना जुलना ये मुतासर हो रहा है। ये बिल्कुल गलत बात है। इसको हुसैन और यजीद की जंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये सियासी लोग हैं। सियासी किबला चेंज होते हुए आपने देखा नहीं है फवाद चौधरी किधर गया, किधर गए ये बड़े बड़े लीडर। भाई ये सियासी लोग हैं, ये सियासी फ़ैसले करते हैं। आपको अपनी दोस्तियां, अपनी मोहब्बतें जो आप पाकिस्तानी ओवरसीज़ में रहते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ अख्तलाफात इस जगह पे लेकर नहीं जाना चाहिए कि आप शादियों में शिरकत करते हैं तो आप दूसरी जगह पे जाना पसंद नहीं करते, एक दूसरे को मुंह नहीं लगाना पसंद करते। ये गलत बात है। आपको थोड़ा सा यूरोप के अंदर कम से कम रहते हुए इतना जो है वो सीख लेना चाहिए कि सियासी इख्तलाफ को सियासी इख्तलाफ की जगह पे रखना चाहिए। आपने इंटरनेशनल बार कौंसिल और यूरोपियन पार्लियामेंट को भी आपने खतूत लिखे हैं। उन खतूत का मतन क्या था और आप उनके ज़रिए क्या पैगाम देना चाहते थे। मैं समझता हूँ जी कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, जमहूरी असूलों को जो तोड़ा जा रहा है, पीडीएम का जो ये टोला आके क्रिमिनल्स का मसलत हुआ है पाकिस्तान पे, इसकी इन सारी सरगर्मियों से इंटरनेशनल बार कौंसिल को मैंने आगाह किया है। इसके अलावा यूरोपियन जो पार्लियामेंट है,
वहाँ पे बाकायदा एक मरासला जो है वो रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए भेजा गया है। ये समझता हूँ कि यूरोपियन जो हैं ये भी इस वक्त बहुत बड़ी हिपोक्रेसी कर रहे हैं। यूक्रेन में जंग जारी है, उस वजह से पाकिस्तानी आर्मी से जो असला आ रहा है वो यूक्रेन जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा काम है जो पाकिस्तान एक दफ़ा फिर इस्तेमाल हो रहा है अमेरिका के हाथों। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को अमेरिका के हाथों इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जब तक ये जंग जारी रहेगी, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ भी जारी रहेंगी और इसके ख़िलाफ़ ना तो यूरोप बोलेगा, ना ही अमेरिका बोलेगा। ये एक हिपोक्रेसी है। मैं ये समझता हूँ कि उनको इनका असली चेहरा दिखाने के लिए मैंने वो लेटर्स लिखे हैं, ताकि ये रिकॉर्ड में रहे कि पाकिस्तानी आगाह हैं, जो कुछ यूरोपियन लीडर्स यहाँ पे कर रहे हैं। इंसानी हकूक़ के लिए अब कोई नहीं बोल रहा। इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं पाकिस्तान में। ख़वातीन का पाकिस्तान में जो सलूक किया जा रहा है, उनके साथ जेलों के अंदर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं रेप की, इसके अलावा जैसे ख़वातीन को गिरफ़्तार किया गया है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसे नहीं हुआ। ये हमारे माशरे के लिए एक तबाहकुन है। मैं ये समझता हूँ कि इंसानी हकूक़ की जितनी भी तंज़ीमें हैं, उनके साथ भी मैं राब्ता कर रहा हूँ। उनको भी लेटर्स लिखे जा रहे हैं इंशाअल्लाह, और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि इंसानी हकूक़ के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखें। खान साहब का जो पैगाम है वो हम इंशाअल्लाह कारकुनों तक लेके जाएंगे। हम पार्टी को, पीटीआई को मजबूत करेंगे यूरोप के अंदर, और वोट खान साहब आपका है। इंशाअल्लाह जब भी इलेक्शन होंगे पीटीआई जीतेगी। नाज़रीन, ये थे मियाँ शुएब जिनकी गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई। आपको आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा, हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़ीम डार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।